हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग। कूड़े का निदान नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2.5 साल से पार्षद नहीं थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। उसके बाद में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जब आज ट्रिपल इंजन की सरकार तैयार हो चुकी है तो कार्य भी उसी रफ्तार से कराए जाएंगे। काम के अंदर कमी नहीं छोड़ेंगे। वार्ड में जितना काम हो सकता है जल्द से जल्द स्टार्ट कराएंगे और सबसे अच्छा और स्वच्छ एक वार्ड हमारा बने, ऐसे हम लोगों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हैं जी। पानी की निकासी सबके लिए ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आईटी हब होने के कारण हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने जैसे सुना है कि गुड़गांव में एक एआई सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग बाग ट्रेनिंग ले सकते हैं। उससे जाम की समस्या हो जाती है। शाम को 2 घंटे गांव क्रॉस करना बड़ी मुसीबत है। अब निगम में आप देख लो 36 वार्ड में से 1 वार्ड जीत गया। उनके अंदर भी एआई लैब का एक स्थापित की जाए, लोगों को सिखाया जाए। एजुकेटेड पर्सन वही माना जाएगा जिसको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एआई टेक्नोलॉजी को सीखें। हरियाणा की मिट्टी खिलाड़ियों की मिट्टी। आज बच्चों का मोबाइल के प्रति, टीवी के प्रति ज़्यादा ध्यान हो गया। ये एक हमारी प्राथमिकता हम देंगे कि भाई बच्चों के लिए एक स्टेडियम। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुरुग्राम के वार्ड 16 से नवनिर्वाचित पार्षद विक्रमजीत जी, जिनसे जानेंगे कि वो अपने वार्ड के लिए अब क्या कुछ काम करने वाले हैं। क्योंकि कल जो थी ओथ सेरेमनी पूरी हो चुकी है और अब पार्षद जो है वो मैदान में उतर चुके हैं और लोगों के बीच जाकर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे का उनका क्या कुछ एजेंडा है और किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएंगे और क्या कुछ काम करने की उन्होंने जो आगे की रणनीति है वो बनाई हुई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका मुझे आपके चैनल पत्रिका संवाद में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल पर पत्रिका संवाद में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से जो पब्लिक के बीच में पहुंचा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी आप लोगों की नीति है और मैं इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल का कि आप प्रदेश देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल ही ओथ सेरेमनी से होकर आए हैं, ओथ ली है। हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग। कूड़े का निदान नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2.5 साल से अभी पार्षद नहीं थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। उसके बाद में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक बरसाती पानी का हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि सेक्टर पुराने डेवलप हुए हैं और पानी की निकासी उनकी प्रॉपर नहीं कराई गई। तो सबसे बड़ा पानी का, उसके बाद में अभी रोड पर लाइटिंग भी पहले सभी स्टार्ट हो गई थी, लाइट लगी हुई है लेकिन काम नहीं कर रही हैं। तो ये कुछ मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं और जो जल्द से जल्द, जब आज ट्रिपल इंजन की सरकार तैयार हो चुकी है तो कार्य भी उसी रफ्तार से कराए जाएंगे। ये हमारा पूरा अपनी तरफ से लोगों के लिए आश्वासन है कि काम के अंदर कमी नहीं छोड़ेंगे। वार्ड में जितना काम हो सकता है जल्द से जल्द स्टार्ट कराएंगे और सबसे अच्छा और स्वच्छ एक वार्ड हमारा बने, ऐसे हम लोगों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हैं जी सर, देखा जाता है जिस वार्ड में आप रह रहे हैं तो सामने ही आईटी हब है और उसके साथ ही ग्रामीण एरिया भी है। तो दोनों तरीके के लोग जो हैं वो आपके यहाँ पर रहते हैं और उनको संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी जो सुविधाएं हैं उनके लिए मुहैया करवाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है आगे की आपकी और कैसे काम करें? देखो, हमारा जो वार्ड है वो लोकल और अर्बन दोनों कैटेगरी में। लोकल में समस्याएं और अर्बन में दोनों में बराबर है क्योंकि पानी की निकासी सबके लिए ही एक बहुत बड़ी समस्या है। सफाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। डंपिंग यार्ड भी अभी हमने देखा कि कुछ दिनों से हमारे ही वार्ड में एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जिसका अभी एक कल ही हमारी ओथ सेरेमनी हुई है। तो अब हम कोशिश करेंगे सबसे पहले तो डंपिंग यार्ड हमारे वार्ड में ना हो, ये कहीं दूर शिफ्ट हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है ये भी। और हमारे आईटी हब होने के कारण हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक डेवलप सिटी के रेजिडेंस हो गए वो जी। अब जब तक बच्चे अच्छी शिक्षा, लेटेस्ट शिक्षा जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तो तब तक बच्चे हमारे यहाँ इलाके में लोग
अनपढ़ लोगों का या कम पढ़े लिखों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो सबसे अभी सरकार की जो स्कीम आई है कि नगर निगम की तरफ से हर वार्ड में एक लाइब्रेरी का सेटअप करना। जी, लाइब्रेरी के सेटअप के साथ साथ आज एक एआई का ज़माना है, तो हमारी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी। अभी हमने जैसे सुना है कि गुड़गांव में एक एआई सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग बाग ट्रेनिंग ले सकें, लेकिन उसमें सब लोगों का पहुँचना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि एक उनकी सब जो एक आय कॉइन उनका एक पॉइंट बनवाया जाए, लाइब्रेरी है उसके साथ ही एक उसका भी सेंटर, छोटा सेंटर डेवलप कराया जाए, जिससे कि जो दूर नहीं जा सकते, जैसे अब एज्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में सबका मन लगता है, सब चाहते हैं कि भाई हम भी सीखें, तो उनके लिए सुविधाएं हो सके और वो भी उस एआई जो आज टेक्नोलॉजी चली हुई है उसको सीख सकें और नया से नया काम जो भी नई सुविधा है उसके अनुसार जो कर सकता है वो लोगों को मिले। तो ऐसा एक हम सेटअप बनवाना चाहेंगे हर वार्ड में, और हर हमारे जो भी नज़दीक से नज़दीक हो सके, जितना हो सके उतनी, हर लाइब्रेरी के साथ चाहते हैं कि हर लाइब्रेरी के साथ एक छोटा सेटअप एआई टेक्नोलॉजी का होगा। जी। सर, गुरुग्राम की अगर दो मुख्य समस्याओं की बात करें, एक तो पूरा शहर जो है गुरुग्राम, वो कचरा ग्राम के नाम से जाना जाने लग गया था। साथ ही बात करें अगर अतिक्रमण की, तो इनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? क्योंकि कूड़े का निस्तारण भी करना है और साथ ही जिस तरीके का अतिक्रमण है, तो फुटपाथ पर भी जो लोगों के चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया था, वो रेहड़ी पटरी वाले वहाँ पर बैठते हैं। तो इनके लिए क्या कुछ प्लान है? देखो, उसके लिए अभी पीछे भी डीटीपी साहब हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया। मेरे ख्याल से पूरे गुड़गांव को मेन रोड पर जो भी अतिक्रमण था वो सारा साफ करा दिया गया था। लेकिन अब ये छोटे लोग भी हैं और कुछ इनको निगम की तरफ से परमिशन भी मिली हुई है, लेकिन परमिशन वाली गाड़ियां जहां उनको परमिशन मिली हुई है वहां ना लगाकर वो रोड पर आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी जो नई सरकार डेवलप हुई है, थर्ड ये तीसरा इंजन जो बना है नगर निगम की जो नई सरकार बनी है, इसमें जब हमारी बैठक होगी तो हम अपने कमिश्नर हैं, जो भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इस चीज़ पे एक विशेष ध्यान दिया जाए। जो पॉइंट्स इनको दिए गए हैं, जहाँ पर ये अपनी दुकानें चला सकते हैं, एक तो अपनी दुकानें वहीं लगाएँ, रोड पर नहीं आएँ। उसके लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब जब हमारी कोई बैठक होगी संबंधित अधिकारियों के साथ, और वैसे भी अगर हमें लेटर लिखना पड़ा, क्योंकि इनकी वजह से शाम को जैसे हमारे ही वार्ड में, हमारे गाँव में आते हैं, तो यहाँ भी एक थोड़ा रोड चौड़ाई कम होने के कारण और शाम को दुकानें लग जाती हैं रोड पर। जी, तो है उससे जाम की समस्या हो जाती है शाम को। शाम को 2 घंटे गाँव क्रॉस करना बड़ी मुसीबत है। तो चाहेंगे कि इनके लिए एक इस टाइप का पॉइंट बना दिया जाए कि ये दुकानें सारी वहाँ चली जाएँ और रोड पर भीड़ ना हो। तो ये है एक तो। और सबसे कूड़े का निदान भी देखो, आपको पता है कि डंपिंग यार्ड जो बना हुआ है उसमें पहले मशीनें छोटी थी, लेकिन अभी वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें और कई उनके प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो कर दिए गए हैं कि भई यहाँ पे इसका छोटा, फिर उसके बाद में उसको और छोटा, यानी कि उसका जो भी अच्छे से जो उसका निस्तारण होना है, उसके लिए तैयारी पूरी चल रही है। और बहुत जल्द से जल्द ये डंपिंग यार्ड जो बन रहे हैं ना, ये डंपिंग यार्ड यहाँ नहीं रहेंगे और कूड़े की समस्या का बहुत अच्छी तरह निदान हो जाएगा। सारा वो जो बंदवाड़ी में हमारा जो प्लांट है बड़ा, उसके अंदर सारा कूड़ा जाने लग जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ सोचा है आपने कि क्या कुछ 3 सौगात जो है अपने वार्ड को आप देंगे? क्योंकि जनता ने भरोसा जताया है, तो किस तरीके से जनता के भरोसे पे खड़े उतरेंगे, और साथ ही 3 ऐसी सौगात जो अपने वार्ड को आप देने वाले हैं? सबसे बड़ी सौगात के आने वाले बरसाती समय से पहले हम चाहते हैं कि सभी नालों की जो ड्रेन्स हैं उनकी अच्छे से सफाई, जो बरसात में वाटर लॉगिंग का सामना ना करना पड़े। फिर कूड़े का निस्तारण, कूड़ा जल्द से जल्द टाइम से निकले, यहाँ से उठ जाए और लोगों को स्वच्छ बिल्कुल। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी सोसाइटीज़ हैं उनके पार्क वगैरह जो भी है उनको बढ़िया ग्रीन कराए के भाई उनमें झूले वगैरह लगवाओ। वो और उसके बाद में
ये है कि तीसरा हमारा रहेगा कि सुगमता से एक व्यक्ति अपने घर तक पहुंच सके। तो जो उसके अतिक्रमण है या जहाँ रोड की चौड़ाई जहाँ यानी कि जाम हो जाता है, उसका जल्द से जल्द निदान हो कि ड्यूटी से आदमी निकले घर के लिए और उस समय से पहुंचे। आज देखा है हमने, हमारे वार्डों में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ घर के पास आने के बाद में 1 से 1.5 घंटे वो रोड पर खड़ा रह जाता है, सिर्फ जाम के कारण। तो वो अतिक्रमण भी है, कुछ एक आध रेड लाइट्स ना होना या पुलिसकर्मी नहीं होना वहाँ पर, तो इन चीज़ों की सारी सुविधाएं हम लोगों को मुहैया कराएंगे। जी। सर एक सवाल और रहेगा कि कांग्रेस को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि लगातार अस्तित्व जो है मिटता हुआ नजर आ रहा है और भाजपा ने इतिहास रच के तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है, तो कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं और आगे प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं उनको या फिर क्या? नहीं, उनको प्रतिद्वंदी नहीं समझा जा रहा। अब हरियाणा में तो कांग्रेस का, अब निगम में आप देख लो 36 वार्ड में से 1 वार्ड जीत गया, वो भी वहाँ हमारे ही बीजेपी के एक कैंडिडेट के अगेंस्ट 2 निर्दलीय जो खड़े हुए, वो भी हमारे बीजेपी पार्टी से गए हुए थे, नहीं तो वो 1 सीट भी नहीं आनी थी। तो कांग्रेस से यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, वो तो हमारे गुड़गांव में ये लगा लो है ही नहीं। जी। सर एजुकेशन को लेकर अपने वार्ड में आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक सरकारी स्कूल है और उसको लेकर किस तरीके से सुधार किया जाएगा, साथ ही अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें या फिर एजुकेशन को लेकर बच्चों को किस तरीके की टेक्नोलॉजी से आप रूबरू कराएंगे और किस तरीके से उनको फ़ायदा होगा? देखो, एक तो स्कूलों के अंदर, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में, सभी सरकारी स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटी होती है, एसएमसी। तो उसमें हमने देखा हमारे गांव में जैसे एमएनसी बनाई हुई है सरकारी स्कूल, तो उसमें एजुकेटेड पर्सन्स कम है। जी। तो हमारा मानना ये है कि कमेटी में जो भी हों, सब गांवों में या हर जगह जो प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, उनके अंदर भी स्कूलों की जो जगह छोड़ी हुई है, उनमें स्कूल डेवलप हो, जल्द से जल्द हो। और जो एसएमसी जो हो उनकी, वो हर वार्ड में एजुकेटेड जो स्कूल से रिटायर्ड हों, एजुकेशन स्टाफ से वो हों और पढ़े लिखे, उन लोगों को लगाया जाए जो टाइम टाइम उनको चेक करे कि भाई एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा है और सब वर्क इन प्रोग्रेस जो उनके नोट में रहे। एक अच्छी शिक्षा के लिए आज पूरे देश में, प्रदेश में, सारे वर्ल्ड में एक एआई लैब, जो एआई टेक्नोलॉजी जो चली हुई है, हम चाहते हैं कि हर बच्चा, हर नागरिक एआई से उसकी जानकारी हो, उसको एआई के लैब के में जाए, सीखे और लोगों को भी सिखाए, उसको उसके बारे में बताए कि भाई एआई टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है। तो जो हमारे वार्ड में जैसे हमने देखा कि हमने जहाँ एक लैब जो आनी है, तो इसकी अपनी लाइब्रेरी लैब्स जो होंगी, लाइब्रेरी लैब के साथ साथ एक एआई लैब्स भी सेटल हो और लोग बाग एआई लैब के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जिसको ज्ञान हो, वो अपने उस ज्ञान को बढ़ाए, क्योंकि आगे एआई ज़माना ही रहना है। जी। ठीक है जी। जी बिल्कुल। तो सर किस तरीके से लोगों को और अपने वार्ड को आप जो है स्मार्ट बनाएंगे, क्या कुछ आगे का एजेंडा है और क्या कुछ आगे तैयारी कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं जहाँ भी स्कूलों के अंदर, हर स्कूल के अंदर एआई लैब तो बननी चाहिए। और जहाँ वैसे भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं या गांव में चौपाल हैं, उनके अंदर भी एआई लैब का एक स्थापित की जाए, लोगों को सिखाया जाए और आगे सब कुछ एआई टेक्नोलॉजी से ही लोगों को आगे बढ़ना है। एआई का जिसको ज्ञान होगा वही एक एजुकेटेड पर्सन वही माना जाएगा जिसको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एआई टेक्नोलॉजी को सीखें। सर हरियाणा की जो मिट्टी है, यहाँ से कई खिलाड़ी निकले हैं, कई ओलंपिक मेडल, साथ ही कई जो है गोल्ड मेडल जो है वो जिताते हुए लेकर आए हैं। तो किस तरीके से आप अपने वार्ड में जो है वो खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की क्या कुछ व्यवस्था आने वाले समय में आप करने वाले हैं? देखिए, हरियाणा की मिट्टी खिलाड़ियों की मिट्टी है। हरियाणा प्रदेश से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आगे ओलंपिक है, नेशनल गेम्स हैं, आउट
वर्ल्ड लेवल के गेम में सबसे ज़्यादा इन हरियाणा के ही खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में एक खेल का एक स्टेडियम या कोई एक इस हिसाब से एक जगह चिन्हित की जाए कि जिसमें खिलाड़ी बच्चे अच्छी तरह खेल सके, आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। बच्चे खेलेंगे। आज बच्चों का मोबाइल के प्रति, टीवी के प्रति ज़्यादा ध्यान हो गया है। हम चाहते हैं कि एक बढ़िया स्टेडियम अगर हमारे वार्ड के अंदर आ जाए तो बच्चे खेल के अंदर ध्यान दें, आगे बढ़ें, समय समय पर बच्चों की प्रतियोगिता हो, जिस प्रकार का बच्चे के अंदर टैलेंट है वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़े, आगे जाके देश का, प्रदेश का नाम रोशन करे। ये एक हमारी प्राथमिकता हम देंगे कि भाई बच्चों के लिए एक स्टेडियम जल्द से जल्द एक हमारे वार्ड में एक स्टेडियम बने। स्मार्ट वार्ड स्मार्ट पीपल मेरी आइडियोलॉजी है और इसी पर हम आगे काम करते रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विक्रमजीत जी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, साथ ही बताया कि आने वाले समय में वो अपने वार्ड के लिए क्या कुछ काम करेंगे और किस तरीके से अपने वार्ड को अतिक्रमण मुक्त साथ ही साफ स्वच्छ बनाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और जानकारियों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।